नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे वस्त्र धारण करने के नियम। वस्त्र धारण करते समय हम लोग को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं वस्त्र धारण करने के नियम। देखिए, जो हमारा सबसे पहला नियम है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए वस्त्र धारण करते हैं एक बार, फिर उतार के रख देते हैं, फिर उसको दोबारा पहन लेते हैं बिना धुले हुए। और नया वस्त्र लेते हैं तो सोचते हैं जब तक एकदम गंदा नहीं दिखने लगेगा तब तक इसको बार बार पहनेंगे। तो देखिए, कभी भी वस्त्र एक बार पहनने के बाद और कुछ खाए पिए घूम के आए तो वस्त्र देखिए वो अपवित्र माना जाता है। तो उस वस्त्र को आप दोबारा नहा धो के फिर धारण नहीं करना चाहिए। उस वस्त्र को पहन के आप पूजा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी जो वस्त्र आप पहनते हैं उस वस्त्र को फिर निकाल के रख के फिर दोबारा नहीं पहनना चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, जब तक वस्त्र एकदम गंदे नहीं हो जाते हैं, मैले नहीं दिखने लगते हैं, तब तक उसको धुलते नहीं हैं, बार बार उसको पहनते हैं। तो इस प्रकार से कभी नहीं करना चाहिए। एक बार जो शरीर में धारण कर लिए तो उसको फिर धुल के ही फिर दोबारा पहनना चाहिए। पहला यह नियम अपनाना चाहिए। और दूसरा जो हमारा है, कभी भी हम लोग जो नया वस्त्र मतलब नया वस्त्र कोई भी लाते हैं और धारण करते हैं, तो धारण करने से पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा जल छिड़क देना चाहिए। उसके बाद में ही वस्त्र धारण करना चाहिए। कहीं से भी आप लाते हैं वस्त्र, नया वस्त्र लाते हैं कहीं से भी, तो उसको सबसे पहले जल छिड़क के तभी धारण करना चाहिए। ऐसे वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। भले वो नया है, कोरा है, माना जाता है कि उसको तुरंत पहन सकते हैं, लेकिन बिना जल छिड़के मत पहनिए। उसको जल छिड़क के ही पहना जाता है, तब वो पवित्र माना जाता है। और हमारा जो तीसरा नियम है, कभी भी देखिए धन के रहते हुए, कभी भी धन के रहते हुए मैले, पुराने, फटे, जले ये सब कपड़े कभी नहीं पहनना चाहिए। अगर मजबूरी है तो अलग बात है ही नहीं तो उसकी तो एक अलग बात हो गई, तब तो आपको पहनना मजबूरी है। लेकिन धन के रहते हुए ही कभी भी मैले, पुराने, फटे ये सब कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसमें कंजूसी नहीं करना चाहिए। धन है तो आपको मैले कपड़े कभी नहीं पहननी चाहिए। हमेशा साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। और फटे और जले कपड़े भी कभी नहीं पहननी चाहिए। जल गए हैं, फट गए हैं तो उसको आप मत पहनिए, उसको नहीं पहना जाता है, ये भी शुभ नहीं माना जाता है। कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहना जाता है। और हमारा जो चौथा नियम है, हम लोग को वस्त्र पहनते समय कौन सी सावधानी रखनी है। देखिए, कभी भी दूसरे का पहना हुआ वस्त्र अपने लिए मंगलकारी नहीं होता है। कभी दूसरे का पहना हुआ वस्त्र कभी धारण नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, किसी की कपड़े अच्छी लगती है तो मुझे दे देना, मैं इस पार्टी में चली जाऊंगी, पहन के चली जाऊंगी, फिर दे दूंगी। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन यह अच्छा नहीं होता है। कभी भी किसी का वस्त्र पहना हुआ नहीं पहनना चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता है। किसी का भी पहना हुआ वस्त्र अगर आपके पास है, मजबूरी नहीं है कोई, अब आपके पास है ही नहीं तो किसी का पहन ले रहे हैं, मांग रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन धन के रहते हुए ही और किसी दूसरे का वस्त्र पहनना यह भी बहुत गलत नियम है। किसी का पहना हुआ कोशिश करें कभी ना पहने, किसी का पहना हुआ कपड़ा कभी नहीं पहनना चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता है। और हमारा जो पांचवा नियम है वह है काले रंग के कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। काले रंग के जो कपड़े होते हैं वो मंगलकारी नहीं होते हैं। काले रंग का जो वस्त्र होता है वो मंगलकारी नहीं होता है, इसलिए आप लोग काले रंग वस्त्र पहनने से बचें। एक नियम बनाइए कि हम काला रंग का वस्त्र पहनेंगे नहीं, ऐसा नियम बनाइए। ऐसा नियम बनाना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। जो अच्छे अच्छे कलर के कपड़े पहनने चाहिए, जैसे पीला हो गया, लाल हो गया, गुलाबी, ऐसे सब कपड़े पहनने चाहिए और जीवन भी मंगल मंगल ही रहेगा। और जब हम लोग काले नीले ऐसे सब कपड़े पहनेंगे तो कहीं ना कहीं कपड़े भी हम लोग को परेशानी में डालते हैं। तो कलर भी हम लोग को चूज करके ही पहनना चाहिए, कौन सा अच्छा हमारे लिए रहेगा। काला रंग कभी भी मंगलकारी नहीं माना गया है, तो इसलिए काला रंग सुहागिन स्त्रियों को तो कदापि नहीं पहनना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि ना पहने तो सबसे अच्छा है। और देखिए, कभी भी हम लोग वस्त्र पहन के, जो वस्त्र हम लोग पहन के शौच जाते हैं, शौच क्रिया करने जाते हैं, देखिए बाथरूम में जा रहे हैं, लघु शंका जा रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पैर धुल लीजिए, कुल्ला कर लीजिए, आचमन कर लीजिए, उससे तो आप फिर घर में घूम सकते हैं उस वस्त्र को पहन के। लेकिन जो वस्त्र पहन के आप शौच क्रिया कर रहे हैं, उस वस्त्र को कभी घर में पहन के भ्रमण नहीं करना चाहिए, पूरा घर अपवित्र हो जाता है। जो भी वस्त्र आपको शौच जाना है, तो जो भी वस्त्र आप पहन के जाते हैं, आप शौच क्रिया करके फिर वहीं बाथरूम में उतार के आइए, नहा धो के आइए। बिना नहाए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए शौच के बाद कभी भी। तो इसलिए जो वस्त्र पहन के शौच क्रिया करते हैं वह अपवित्र माना जाता है, वह घर में भी भ्रमण नहीं करना चाहिए, वो बाथरूम में उतार के आना चाहिए, उसके बाद ही घर में भ्रमण करना चाहिए। इतना अपवित्र वो वस्त्र माना जाता है। और देखिए,
घर में घूम रहे हैं ऐसे वस्त्र पहन के, सोच करके आए फिर वही वस्त्र पहन के घूम रहे हैं, तो घर भी अपवित्र माना जाता है। इसलिए आप लोग ये छोटे छोटे नियम अगर आप लोग अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपको खुद ही अपने जीवन में बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा, बहुत बड़ा अनुभव करेंगे। और यह नियम अपनाएंगे तो आप लोग को बहुत अच्छा भी लगेगा। और देखिए, भक्ति ऐसे नहीं आती है, भक्ति भगवान की श्रद्धा आस्था ऐसे नहीं आती है। बहुत सारे नियम छोटे छोटे अपनाने पड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी गलतियां आप नज़रअंदाज करेंगे तो आपको कभी नहीं, छोटी छोटी गलतियां देखने चाहिए, कहाँ हमसे गलती हो रही है, कहाँ अपवित्र हमारे शरीर में कहाँ अपवित्रता है, ये सब बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। तो ये सब आप लोग को ज़रूर अपनानी चाहिए। कभी भी दूसरे का पहना हुआ वस्त्र मत पहनिए, कभी भी नया वस्त्र लाइए तो बिना जल छिड़के हुए मत पहनिए, काला रंग का वस्त्र कभी मत पहनिए। ये सब नियमों से हमेशा बचना चाहिए। बार बार वही वस्त्र मत पहनिए बिना धुले हुए, कोई भी वस्त्र एक बार पहनने के बाद उसको धुलिए ही, उसके बाद ही पहनिए। और पैसा रहते हुए कंजूसी मत कीजिए, कभी भी जले, पुराने, फटे और क्या कहते हैं मैले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पुराने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैला और फटा और जला नहीं होना चाहिए। इस तरह के कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। राधे राधे।